और आज बात सबसे बड़ी खबर की आज की, क्योंकि ज्ञानवापी विवाद में आज का दिन बेहद खास है, अहम है। ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग या वैज्ञानिक जांच होगी या नहीं, इस पर आज वाराणसी की अदालत अपना फैसला सुनाने वाली है। हिंदू पक्ष की तरफ से 4 महिलाओं ने एएसआई से जांच कराए जाने की अपील की थी। हमारा ये स्टैंड है कि वो शिवलिंग है और ठीक वो नंदी के सामने है। उसकी दूरी नंदी से 83 फीट है, 4 फीट ऊंचाई है और उसका व्यास 12 फीट है। ज्ञानवापी सर्वे के दौरान मिले इस शिवलिंग को हिंदू पक्ष ने यहां मंदिर होने का सबूत बताया है। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा बता रहा है। ऐसे में हिंदू पक्ष की ओर से केस लड़ रही 4 महिलाओं ने एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से इस शिवलिंग की कार्बन डेटिंग या वैज्ञानिक जांच की अपील की है। ये अपील सुप्रीम कोर्ट में की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें वाराणसी जिला अदालत जाने का निर्देश दिया था। 19 सितंबर को सुनवाई के बाद जिला अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। जो हमने एप्लीकेशन दी थी एएसआई सर्वे की, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की, उस पर सुनवाई हुई है। माननीय न्यायालय अब इस मामले में अपना आदेश 7 अक्टूबर को सुनाएगा। मुस्लिम पक्ष ने वैज्ञानिक जांच का विरोध किया है। उसका दावा है कि ये शिवलिंग नहीं, फव्वारा है। वहीं हिंदू पक्ष ने कहा है कि कोर्ट को ये अधिकार है कि वो वैज्ञानिक जांच के लिए आयोग गठित कर सकता है। लेकिन कार्बन डेटिंग या वैज्ञानिक जांच का विरोध सिर्फ मुस्लिम पक्ष ही नहीं कर रहा। वादी महिलाओं में से वादी नंबर 1 राखी सिंह ने भी इसका विरोध किया है। इसकी वजह उनके वकील से समझिए। वहीं 4 दूसरी महिलाओं का पक्ष रख रहे वकील विष्णु जैन ने उनके विरोध पर अपना जवाब दिया है। विरोध इसलिए क्या है कि वो जो शिवलिंग का प्राकट्य हुआ था दौरान कमीशन इन्वेस्टिगेशन, तो उसकी वो लोग चाह रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर हैं हरशंकर जैन जी और विष्णु शंकर जैन जी, इनका कहना है कि कार्बन डेटिंग के जरिए उसकी एज का डिटर्मिनेशन किया जाए। हम लोगों ने कहा कि अगर कोई भी साइंटिफिक मेथड अपनाया जाएगा कार्बन डेटिंग, तो निश्चित रूप से शिवलिंग से पार्टिकल लिया जाएगा, केमिकल हो चाहे फिजिकल हो। अगर वो पार्टिकल लिया जाएगा तो ये शिवलिंग डैमेज हो जाएगा। हमारे यहाँ सनातन संस्कृति, हमारे धर्म के हिसाब से किसी भी ब्रोकन आइडल या किसी विखंडित मूर्ति का पूजा अमंगलकारी होता है। हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी व्यक्ति की मंशा ये नहीं है कि शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ की जाए या उसे डैमेज किया जाए, पर साइंटिफिक माध्यम से शिवलिंग की जांच की जाए और ये कोर्ट के सामने रिपोर्ट सबमिट की जाए कि वो शिवलिंग कितना पुराना है, कितना लंबा है, कितना गहरा है। ये सारी बातें कोर्ट के सामने एक कमीशन जारी करके बिना छेड़छाड़ किए हुए टेक्नोलॉजी अपनाते हुए कोर्ट के सामने रखी जाए। राखी सिंह के वकील मान बहादुर सिंह का कहना है कि कार्बन डेटिंग जैसे परीक्षण से केस मूल मुद्दे से भटक रहा है। इससे फैसला आने में देरी होगी। उनका कहना है कि ये केस इतना ही है कि श्रृंगार गौरी में पूजा का अधिकार मिले, लेकिन 4 महिला वादियां वैज्ञानिक जांच पर अड़ी हैं। इस बीच ये कहा जा रहा है कि उस शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि कार्बन डेटिंग उन्हीं चीजों की हो सकती है जिसमें कभी कोई कार्बन रहा हो, यानी कोई लकड़ी या जीव की हड्डी हो। इस पर भी हिंदू पक्ष का कहना है कि उन्होंने लिखा है कि कार्बन डेटिंग या वैज्ञानिक जांच की जाए। कौन सी जांच होगी या कौन सी नहीं, ये एएसआई तय करेगी। रोशन जायसवाल, वाराणसी, आज तक। तो ज्ञानवापी मामले में आज का दिन काफी खास, काफी अहम है। चलिए सीधा हम रुख करते हैं इस वक्त काशी का। अभिषेक मिश्रा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ रहे हैं इस वक्त। अभिषेक, आज क्या कुछ हलचल है, एक बात, क्योंकि सबकी निगाहें आज कोर्ट पर होंगी, अदालत पर होंगी कि क्या कुछ फैसला सामने निकल कर आता है। क्या अभी तक आप देख पा रहे हैं, क्या है लोगों की प्रतिक्रिया? देखिए बिल्कुल आशुतोष, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इस बात पर कोर्ट को फैसला देना है कि जो मांग हिंदू पक्ष की 4 वादिनियों ने की थी, कार्बन डेटिंग और जो शिवलिंग मिला था सर्वे के दौरान, उसकी साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक तरीके से जांच को लेकर के। हालांकि इसमें विरोधाभास भी है। उनकी एक जो वादी है राखी सिंह, उनके वकील और उनका मानना है कि इस प्रक्रिया के जरिए शिवलिंग को नुकसान हो सकता है और कहीं ना कहीं वो इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि इससे केस जो है वो अपने मूल सिद्धांत और मूल उद्देश्य से भटक सकता है। लेकिन जिस तरीके से पिछली सुनवाई हुई है उसमें कोर्ट ने तमाम दलीलों को सुना है और आज जब 2 बजे ये कार्रवाई होगी, जब सुनवाई शुरू होगी, तो कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है कि किस वैज्ञानिक आधार पर ये जांच की जाएगी।
जहां तक इस पूरे मामले की बात है, मुस्लिम पक्ष ने इस पर आपत्ति दर्ज कर रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ में अगर देखा जाए तो आप ये प्रक्रिया, चूंकि पहले जो पूरा मामला अटका था वो इसकी मेंटेनेबिलिटी पर था, लेकिन जैसे ये साफ हो गया ये पूरा मामला सुनने लायक है। लेकिन इसके बाद में जब अब शिवलिंग, जो कि जिसे मुस्लिम पक्ष सीधे तौर पर एक फव्वारा बताता है, उसको लेकर के, उसकी वैधानिकता को लेकर के और इसकी प्रामाणिकता को लेकर के जांच की बात जो हिंदू पक्ष कह रहा है, उसको लेकर के आज महत्वपूर्ण फैसला आना है। सुगबुगाहट तेज है। तमाम आप जो चर्चा है वो बनारस में इसी बात की है कि क्या वाकई में जो शिवलिंग है उसका क्या आधार है और कितना वो पुराना है, इसको लेकर के कौतूहल जरूर है, लेकिन यह पूरा निर्भर करेगा कोर्ट पर कि वो क्या आदेश देता है इसकी जांच को लेकर। अभिषेक, मुस्लिम पक्षकार तो यहाँ विरोध कर रहे हैं और साथ ही एक जो वादी हैं राकेश सिंह, जैसा कि आप बता रहे हैं, वो भी विरोध में है कि नहीं होनी चाहिए कार्बिंग ड्यूटी, लेकिन हिंदू पक्षकारों का क्या कुछ कहना है? वो अपने स्टैंड पर तो कायम है। देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले में चूंकि हिंदू पक्ष दो अलग अलग फाड़ में नजर आ रहा है, राकेश सिंह एक तरफ है और बाकी 4 वादियां एक तरफ है, और जो चारों ने एप्लीकेशन लगाई थी, जो बात कही थी वो ये बात की थी कि जो शिवलिंग का जो बात कही जा रही है, जो सर्वे के दौरान मिला, उसको उसकी आयु देखने के लिए कि वो कितने वर्ष पुराना है, उसके साथ क्या चीजें जुड़ी हुई हैं, इसके लिए जरूरी है कि शिवलिंग का कार्बन डेटिंग या अन्य किसी वैज्ञानिक तरीके से जांच की जाए। हालांकि तकनीकी तौर पर देखें, ऐसा बताया जाता है कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती, लेकिन इसमें निर्भर करेगा कि क्या तरीका कोर्ट अपनाती है। इसके अलावा जो मंदिर का परिसर है, उसके आसपास में जो चीजें हैं, उसकी जरूर कार्बन डेटिंग का आदेश दिया जा सकता है। तो लेकिन वो सब कोर्ट पर निर्भर करेगा। लेकिन इस पूरे मामले में चूंकि हिंदू पक्ष ही दो अलग अलग धड़ों में नजर आ रहा है और राकेश सिंह भी विरोध कर रही हैं, वहीं मुस्लिम पक्ष भी इसको गलत बता रहा है, तो ऐसे में देखना होगा कि कोर्ट किस तरीके से इसको कार्रवाई को आगे लेता है। क्योंकि राकेश सिंह के वकील का यह भी मानना है कि अगर इस तरीके की दिक्कत होगी तो कोर्ट के इस पूरे मामले के भटकने की उम्मीद है। ऐसे में आज की कार्रवाई और आज का जो आदेश होगा वो काफी महत्वपूर्ण होगा।